निरंतर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होने पर भी निरंतर हरिशरणम 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 हरिशरणम, नहीं तो वो तो आत्मज्ञान से पूर्ण है, वही हरि हैं, वही सब कुछ है। तो लेकिन वो फिर क्यों वो हमें आदर्श रूप से दिखा रहे कि जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है इसी में कि हर समय भगवत स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, यही होता। भगवान शिव पूर्ण है, परमात्मा है, लेकिन वो भी भगवान की लीला गायन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अस कई जपन लगे हरिनामा, है ना। ऐसे तो हमें लगता है कि सब ज्ञान का ज्ञान ये है कि कोई भी सेकेंड, कोई भी श्वास, कोई भी मिनट भगवत स्मरण रहित न हो। बस ये पकड़ ले साधक, सब बोध हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। निरंतर स्मरण, एक तार स्मरण, इसी से होता है सब कुछ। अगर भजन नहीं है जीवन में तो वेदांत श्रवण के बाद भी वो निर्विषय स्थिति में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चिंतन का हम जो समय दे रहे हैं विषयों का इतना बड़ा घातक है। अब हम जो कुछ पढ़ा लिखा सुना सब मिटिया मेट कर देगा। 1 मिनट का विषय का ध्यान 1 मिनट का, 1 मिनट का विषय का ध्यान 20 वर्ष के किए हुए वेदांत चिंतन पर पानी फेरने के लिए समर्थ है। इतना प्रबल है अज्ञान। इसलिए हर समय जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगे रहते हैं वही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं। नहीं, अशुद्ध ज्ञान क्या होता है कि दूसरों को उपदेश कर दिया, लेकिन हमारी स्थिति इंद्रिय और मन की गुलामी में है तो बात बनी नहीं। जब इंद्रिय और मन हमारे अधीन हो जाए तब तो बात समझ में आवे। इनका चिंतन शून्य हो जाना ये ज्ञान का परम लाभ है। विषय चिंतन, जगत चिंतन सब छूट गया, एकमात्र वो अपने स्वरूप में स्थित है या भगवान के चिंतन में लीन है, तभी बात तो समझ में आएगी। नहीं तो उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहना चाहिए। बस खास बात यही है, वो परमात्मा कैसा है अनुभव में स्वयं आ जाएगा, स्वयं अनुभव में आ जाएगा। भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है, भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है। ये बस ये पकड़ ले तो सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा। और भजन नहीं है और खूब शास्त्रों का ज्ञान है तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन बोध नहीं हो सकता। जो आत्म शांति है, परम शांति, वो नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, तत्परा संहित, ज्ञान का मतलब क्या? तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये परम शांति का है। 2 बार ज्ञान शब्द का इसमें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्र ज्ञान है, लभते ज्ञानम, और तत्परा संहितेन्द्रिया, वो जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है। उसमें जो हम जानकारी की उसके परायण होकर अपने इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया, इंद्रियों को भगवत स्वरूप में स्थित कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, बार बार भगवत चिंतन रूपी जल डाल करके उनकी गर्मी शांत कर रहे हैं, इंद्रियां शांत हो रही हैं। बिना शांति के सुख कहाँ है अध्यात्म का? अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति बहुत बड़ी वस्तु है। कोई भी द्वंद्व हमें विचलित न कर पाए, हमारी शांति भंग न कर पाए तब है। जैसे एक सूत्र में है, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो इसमें शांति, हमारा कोई अपमान करे हम उसका मंगल मनावें, ये हमारा अध्यात्म है। हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, हमें हमारी निंदा कर रहा है, हमारे अंदर से निकल रहा है, तुम्हारा त्रिकाल में भी कहीं भी अमंगल ना हो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो और तुम सदैव सुखी रहो। उसके प्रति जो हमारा अमंगल कर रहा, जो हमारे प्रति अनसहन भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उनका भी मंगल बनाए। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए साधक का। हर समय आंतरिक सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि,
इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़े, एकश्चरण रासचित्त मनंते से, सदैव अकेला असंग। अंदर से असंग रहे तो हजारों में बैठा हुआ भी वो अकेला ही है, और अंदर से सदैव अकेला असंग, अंदर से असंग रहे तो हजारों में बैठा हुआ भी वो अकेला ही है, और अंदर से प्रपंच चिंतन कर रहा तो अकेला बैठा हुआ भी प्रपंच में बैठा हुआ है। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्तिर वैराग्यवान, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग नहीं। वैराग्यवान खाता पीता उठता बैठता सोता जागता हुआ भी रुचि उसकी परमात्मा में रहती है, भोगों में रुचि नहीं रहती है। वैराग्यवान का मतलब है कि आंतरिक राग वृत्ति का नाश हो जाना। जैसे त्याग है, त्याग में राग रहता है, त्याग में राग रहता है, और वैराग में राग का ही नाश हो जाता है। त्याग में है कि ये चीज हमें नहीं खानी नहीं भोगनी, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक हैं, पर इसमें सुख है, ऐसी राग बुद्धि रहती उपासक में। तो वहीं से शांति शुरू हो जाती, त्यागा शांति अंतरम वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वैराग्यवान का तो विशेष आनंद होता है। वैराग्य राग की वृत्ति नहीं है, बाहर से सब कुछ। हमारे सुधा निधि में एक श्लोक में आता है कि कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाशर रसा सर्गादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन। मान शून्यता पर होना चाहिए। तो है बहुत कठिन, प्रवचन कर लेना अलग बात है, और अपमान जिस समय हो उस समय हृदय में दाह ना हो। जैसे विदेश भाषा में हमें कोई गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे फिर हम मुस्कुराएं, तब माना जाएगा मान शून्यता, कि मान रहित महापुरुष है। और वैसे मुस्कुराहट आवे, जैसी विदेशी भाषा में जो इस भाषा को हमें ज्ञान नहीं उस भाषा में हमें बोला जा रहा हो, तब मान शून्यता। आशा बंधा, दृढ़ आशा इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति होगी। दृढ़ आशा, आशा दुखमयी होती है जागतिक, लेकिन भागवतिक आशा ये हमारे परम सुखमयी होती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भोगों की तरफ से। लेकिन भगवत मार्ग में इसी जन्म में मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवत तत्व साक्षात्कार करना है। दृढ़ आशा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक जो प्रणव मिला है, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है या जो नाम दिया है, उसमें निरंतर स्थिति होनी चाहिए। अगर श्वास प्रश्वास हमारी ये अभ्यास वृत्ति बन जाए तो बहुत आनंद। आगे चलकर तो जैसे दिल धड़क रहा थोड़ी रहे, ऐसे ही मंत्र चलता है, चला नहीं रहे, स्वाभाविक चलता है। हाँ, स्वाभाविक अहंकारे न बहे। चित्त दिए हो जगत में तो परमात्मा शांत बैठा हुआ है, उसका चिंतन करो, अभी जागृत करो। जैसे श्वास प्रश्वास में जो ओंकार ध्वनि है वो सबके चल रही, पर चेतना किधर का है? अगर चेतना आपकी जागतिक है ना तो नरक जाओगे इस स्थिति में भी। अगर चेतना परमात्मा स्वरूप में स्थित है तो बात बनेगी। नहीं, प्रभु आप तो सब हंस परमहंस महापुरुष है, आप देख लीजिए मन और इंद्रियों की गति को प्रभु की तरफ लगाना कितना कठिन है। प्रभु की तरफ सर्वतो भावेन समर्पित भाव होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो साधक चल रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितना कठिन है। निरंतर परमात्मा चिंतन करना, एक सेकंड छूटे तो पूरी रचना रच देता है मन। मतलब सब कुछ ज्ञान होते हुए, सब जानते हुए, सब समझते हुए, फिर भी ये संकल्प कर रहा है संसार की तरफ का। मन का जो स्वरूप देखा गया बचपन से अभी तक, तो उसका यही स्वरूप है। उसके ऊपर चढ़े बैठे रहो बस, तभी है। छोड़ दिया तो कितनी ऊंचाई से गिराएगा पता नहीं, कितनी ऊंचाई से गिराएगा इसका पता नहीं। सौभरी जी महाराज ना, हमारे यही सौभरी वन है, सौभरी जी महाराज मछली की क्रीड़ा को देख करके